हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल रानी शर्मा लाइफस्टाइल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो ब्लॉग है, ये ब्लॉग 7 तारीख का है और उस दिन था बुधवार और मैंने नहा धो के आ गई थी। शिवांगी मुझसे मांग रही थी गुड़ कि मम्मा मुझे गुड़ दो। उसको ना गुड़ खाने का भी अच्छा लगता है। तो फिर मैं आ गई थी अपनी स्किन केयर करने। इंसान खुद की अगर केयर करता है ना तो सब चीज़ की केयर करता है। इसलिए अगर सब चीज़ की करता है और ख़ुद की नहीं करता है तो बहुत ही बेकार है। इसलिए खुद की केयर हमेशा करनी ही चाहिए। तो मैंने थोड़ा बहुत जो भी करती हूँ पर करती हूँ। और फिर मैंने फेस पे लगा लिया एलोवेरा जेल और उसके बाद लगा लिया लिपस्टिक एंड लगा लिया सिंदूर। ज़्यादा मैं कुछ नहीं लगाती हूँ क्योंकि ना इतना गर्मी है और कुछ भी करने से ना वो सब वेस्ट हो जाता है। तो बस मैंने पोनी कर लिया है क्योंकि आजकल तो लग रही है गर्मी और पोनी करने के लिए ही तो मैंने बाल कटवाए थे। तो आ गई हूँ, मैंने नहा धोकर पूजा करने आ गई। तो पूजा करने के लिए सबसे पहले तो मंदिर जो है ना अपना क्लीन कर लेती हूँ और कपड़े से। और फिर अब मैं जोत जलाऊँगी तो जोत के लिए दिया तेल ये सब जला लिया। और फिर ये जो अगरबत्ती है ना ये भी हमने स्पेशली पूजा के लिए मंगवाई थी। और फिर मैं अगरबत्ती भी जला रही हूँ, वो धूप था जो कि अच्छा लगता था। और ये देखिए लगा दिया है। तो अब हमने माता जी की पूजा कर ली है और नहा धो लिए हैं। तो अब जा रही हूँ मैं खाना खाने। मैं और शिवांगी खाना खाएंगे। अयान सोया हुआ है तो जब तक हम खा लेते हैं फिर उसके बाद घर का काम करेंगे। तो खाना खाने जा रही थी मगर फिर मुझे लगा कि बाथरूम में जो कपड़े पड़े हैं ना इनको पहले सेट कर देती हूँ, इनको थोड़ा सा धो देती हूँ। तो नहीं तो ना ये ऐसी मैसी मैसी बहुत सारे कपड़े मैंने सर में डाल के सब निकाल लिए थे पर ये कपड़े रह गए थे तो इनको फटाफट मैं धो लेती हूँ। और पानी में मैं डालती हूँ ना कम्फर्ट। जो कम्फर्ट डालने से ना एक अच्छी सी खुशबू आती है, बहुत ही प्यारी लगती है ये खुशबू। और ना आपके कपड़े भी ना बहुत मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट से रहते हैं। अगर कई बार ना हम सोप वगैरह यूज़ करते हैं ना तो हमारे कपड़े बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और जब यूज़ करते हैं तो बहुत गंदा सा लगता है, मतलब इतना अकड़ सा जाता है। ऐसा होता होगा अगर आपने भी कभी यूज़ नहीं किया कम्फर्ट तो मैं इसीलिए कम्फर्ट यूज़ करती हूँ। और ले लिया है खाना और खाने पहले खाना खा लेते हैं फिर उसके बाद काम करते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है ज़्यादा। इसमें देखो क्या है आम। शिवांगी का आम बहुत ज़्यादा फेवरेट है इसलिए उसको आम छोड़ो बेटा, चलो ना उधर। हाँ हाँ तो चलो ना उधर। और खाना पीना अब हो गया है तो आ गई हूँ मैं। थोड़ा सा अलमीरा ना मेरा बहुत बिखरा हुआ था तो बहुत मैसी मैसी लग रहा था। मैंने कहा चलो थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ और सेट करने आएगी तो ना आयांश बार बार मेरे कैमरे को हिला रहा था। और मुझे ये रांची दाना होता है ना वो मिला क्योंकि शिवांगी ने पिछली बार जब हम डी मार्ट गए थे तो वहाँ से लाई थी और खाई नहीं, अभी पैकेट भी नहीं खुला था, एक आधा खाई थी बाकी रखा था। तो जो चीज़ें क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है तो वही देख रही थी क्योंकि आज मुझे ना शॉपिंग करने जाना था सामान लेने के लिए तो इसीलिए थोड़ी चीज़ें देख रही थी। और फिर मुझे ये सब बिखरे हुए थे तो इनको सेट भी करना था तो सेट करने आ गई हूँ। और ये चीज़ें जैसे ना फटाफट टाइम लगता है इन सबको सेट करने में या पता भी चला जाता है ना टाइम टाइम से अगर हम सेट करते रहते हैं। ये देखिए अयांश अपना डाइपर लेके घूम रहा है क्योंकि उसने पैंट नहीं पहना ना इसलिए कह रहे डाइपर पहना दो। तो अयांश बार बार कैमरे के सामने आ रहा है। तो फिर मैं चीज़ों को देख देख के रख रही थी ताकि मुझे पता रहे कि क्या क्या है और क्या क्या मुझे लाना है। तो इसीलिए इससे होगा कि घर में जो चीज़ें पड़ी हैं उनको भी सेट करके रख दूँगी एंड बाकी पता चल जाएगा क्या नहीं है। तो फिर ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ही रखती हूँ। अलमीरा मेरी ज़्यादातर खाली है तो चीज़ें ये देखिए सेट कर दिया। और फिर ऊपर देख रही थी तो हस्बैंड जी का जो वार्डरोब है ना, शर्ट वगैरह टी शर्ट यहाँ रखे रहते हैं पर कई बार ना क्या होता है कि चीज़ें बिखर जाती हैं और ज़्यादातर मैं ही करती हूँ पर चीज़ें भी बिखर जाती हैं मेरे से तो बहुत ज़्यादा बिखरते हैं। तो अब धीरे धीरे सबको सेट कर देते हैं क्योंकि सेट करने से ना टाइम लगता है थोड़ा पर सेट करने से ना फिर सफाई हो जाती है और आपको ना फिर जैसे कोई चीज़ें ढूंढनी होती है ना इजीली मिल जाती हैं। तो मेरे बहुत चीज़ें फालतू फालतू पड़ी थी और इतने सारे कंघी थी ना, ये डब्बा मेरा भर गया था। इसमें मेरे रेगुलर के मेकअप वाले सामान रहते हैं और पर इसमें अभी सिर्फ कंघी
है तो मेरे मेकअप के सामान, मेडिसिन वगैरह बहुत कुछ था, तो इन सबको मैं सेट करके रख रही थी। और क्योंकि मुझे जब मैं करने जाती हूँ तो मुझे कुछ मिलता ही नहीं है ढंग से। तो ये देखिए मेरा नेकलेस भी इसमें ही पड़ा हुआ था, जो कि मैं इधर ही मार्केट से लाई थी। वो भी मतलब उसमें भी सिंदूर वगैरह लग गया तो बहुत बेकार हो गया था। तो उसी को मैं क्लीन कर रहे थे और इसको अच्छे से रख रही हूँ, ताकि मुझे जब ज़रूरत पड़े ना तब मैं यूज़ कर पाऊँ। और ये देखिए शिवांगी भी आ रही है, और बस अब धीरे धीरे पूरा इस अलमीरा को सेट कर देना है। और फिर और ये होता है ना कि बच्चे भी आकर तंग करते रहते हैं, तो फिर मैं अलमीरा सेट वगैरह करके आ गई हूँ। और मैं दिखाना भूल गई थी, क्योंकि इतना परेशान करते हैं ना बच्चे, तो मुझे लगता है जल्दी जल्दी जो काम होता है ना फटाफट कर लें। तो आ गई हूँ मैं किचन में, थोड़ा सा बर्तन पड़े थे, क्योंकि सुबह तो मैं मांज देती हूँ, मगर कई बार ना क्या होता है कि अयांश वगैरह उठ जाता है, तो फिर वो मतलब डिले हो जाता है, बस वही थोड़ा सा डिले हो जाता है और कुछ नहीं है। तो ये देखिए फिर मैं आ गई हूँ, बर्तन ये सब मैंने धो लिए थे, मांज लिए थे, बस इनको धोना ही था। मैंने मतलब थोड़ा सा लेट वीडियो बनाया धो के। और फिर दूध आया हुआ था, तो अयाश का ना थोड़ा दूध पड़ा था, तो मैंने कहा चलो जब तक वो पीता है और फिर मैं इसको जब तक उबाल लेती हूँ। तो अब बस आ गया, इसको उबाल लिया है अब दूध को। अब मैं रूम की आ गई हूँ सफाई करने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो इसे अच्छे से बेडशीट बिछा देते हैं। कितना भी अच्छे से बिछाती हूँ ना, मगर क्या कहूँ, बच्चों के कारण बेडशीट सेट ही नहीं रहता। शिवांगी आजकल क्या करती है ना, बेडशीट को ही ओढ़ने लगती है, तो बताओ कहाँ बेडशीट सही रहेगा। तो बस मैं तो अपनी कोशिश करती हूँ कि भाई हर चीज़ सही रहे, बट जो रहती है वो ठीक है, नहीं रहती है तो क्या कर सकते हैं। तो फिर मैंने सेट कर दिया बेडशीट वगैरह, और आ गई हूँ यहाँ पे अपने कपड़े, क्योंकि कल मैंने कपड़े बहुत ज़्यादा धोए थे, तो आज सूख गए थे सारे कपड़े, तो उन सबको कपड़ों को हटा लेती हूँ। और फिर यहाँ पर आ गई हूँ, थोड़ा सा बेडशीट को सेट कर देती हूँ, ताकि इस पर जो भी थोड़ी बहुत गंदगी वो झड़ जाए। और बस अब अपने काम पे लग जाती हूँ। मेरा काम जो है वही, पहले तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, और झाड़ू मैंने मॉर्निंग में ही लगा लिया था, तो फिर मैं अब सीधा पोछा लगा रही हूँ। पोछा लगाने का मेरा थोड़ा सा स्टाइल अलग हो गया। पता है इतना काम करते हैं ना तो फिर बैक वगैरह दर्द हो जाता है, तो कभी मेरा मन करता है कि नहीं, झुक के पोछा लगाने से बेटर है मैं फटाफट पैर से पोछा लगा देती हूँ। और ना क्या करती हूँ ना, जो गीला मतलब मग वगैरह में पानी लेके सब कहीं मतलब छीट देती हूँ, और फिर ना एक कपड़ा लेती हूँ और उससे ही फटाफट करती रहती हूँ ना, तो इतनी जल्दी पोछा लग जाता है ना कि पता भी नहीं चलता है। और कितना भी हो तो गंदगी वो फटाफट निकल जाती है, और जहाँ पर नहीं निकलती है वहाँ से हाथों से अपना यूज़ कर लेते हैं और फटाफट अपने घर का पूरा क्लीन कर लेते हैं। तो बस 1-2 दिन से ना मेरा बैक पेन हो रहा था, इसीलिए मैं झुक के पोछा लगाना नहीं चाह रही थी, और क्योंकि हर एक काम झुकना ही पड़ता है, तो इसीलिए थोड़ा सा हो जाता है। तो बस मेरा पोछा लग गया है, बाहर भी आ गई हूँ कि थोड़ा सा पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि पोछा लगाने पर ना अपना घर साफ़ सुथरा दिखाई देता है। तो बस अब क्लीन हो गया है। वो थोड़ा सा मिरर भी ना काफ़ी दिन हो गया था साफ़ किए हुए, इसीलिए मैं आ गई मिरर से, कॉलिन से मिरर साफ़ करने के लिए। क्योंकि ना जब हम टाइम टाइम पे मिरर साफ़ नहीं करते ना, तो खुद का घर कितना भी अच्छा ऑर्गेनाइज हो फिर भी गंदा ही लगता है। इसीलिए टाइम से मैंने, और जो मिरर है ना मेरा बहुत बड़ा है, बहुत हैवी है, तो मैं बाहर नहीं निकाल के रखती हूँ, ताकि बच्चे कहीं बार गिरा देंगे तो उन सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं आधा अंदर को घुसा देती हूँ, इधर स्पेस है तो उसके अंदर डाल देती हूँ। तो अब मैं विंडो भी साथ के साथ ही क्लीन कर दूँगी। तो यहाँ पर ना बच्चों ने जैसे दाग लग जाता है ना, वो लगा हुआ था और सूख गया था, तो बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए मैं बार बार उसको पानी से हटा रही हूँ, क्योंकि कॉलिन तो इतना मतलब नहीं यूज़ कर पा रहा था वहाँ पे, तो उसको हटा रही थी। और फिर अब मैं थोड़ा सा ना इन सब पे कपड़ा मार दूँगी, तो ये सब अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। और जब क्लीन हो जाते हैं ना तो फिर अच्छा लगता है, आपका प्रॉपरली घर साफ़ सुथरा लगता है। तो मैं छोटा छोटा काम जो है ना टाइम टाइम पे करती रहती हूँ। और ये जो मेरा ब्लॉग है ये क्लीनिंग ब्लॉग है पूरा। आज जो भी है मैं घर का जो भी काम करती हूँ ना आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और ना
मेरा यही है कि मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, पहली बार आके देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अपना ना बहुत सारा प्यार सपोर्ट मेरे वीडियोस को दीजिए ताकि मेरे वीडियोस चलें और इस पर भी वीडियो वायरल हो और इस पर भी व्यूज़ आए, है ना। बस यही चाहती हैं क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में और फिर इसको एडिट करके आप तक पहुंचाने में। तो थोड़ा सा आप सब सपोर्ट कीजिए क्योंकि आप सबके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे ही थोड़े थोड़े काम है जो मैं करती रहती हूँ टाइम टाइम पे, तो फिर अपना घर साफ़ सुथरा लगता है। इस काम वगैरह हो गया है, पूरा तो काम कभी ख़त्म नहीं होता है। जितना मॉर्निंग का काम था मेरा हो गया, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और कहते हैं ना जो खाया पिया वो पच जाता है। तो आई हूँ नमकीन लेकर बैठी हूँ खाने के लिए, तो आप भी आके खा लीजिए। तो अब मैं ये ब्लॉग नहीं यहीं पे एंड करती हूँ, अब थोड़ा आराम कर देती हूँ और वीडियो की एडिटिंग करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टाटा।